जिसकी जिह्वा पे नाम विराजमान है, जिसके हृदय में नाम के प्रति महत्व बुद्धि है, वो समस्त सिद्धियों को, समस्त पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। नाम जिसके हृदय में ये भाव आ गया, जैसे लोभी आदमी धन का संग्रह करता ना, ऐसे हम राम कृष्ण हरि जो नाम गुरु जी ने दिया है, वो नाम ऐसे लोभ से ले मानो हम खजाना एकत्रित कर रहे हैं, परम धन एकत्रित कर रहे हैं। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। जिसके हृदय में भागवत धर्म स्थित, उसकी पहचान, बोले उसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, और बोले नाम है तो नाम सिद्ध पहचानिए। नाम ही ऐसी महामहिमामयी वृत्ति पैदा कर देगा कि भुगतें देहि और न जाचहीं, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। जिसकी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगा, उसके पास ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि खुद उस आनंद में मगन रहेगा, दूसरों को मगन कराएगा, कभी उसको याचना नहीं करनी पड़ेगी। नाम जपने वाले को कभी ऐसे नहीं करना पड़ता, भुगतें और देहि न जाचहीं, पोषण भरन न चिंत कराएं। उस अचिंत तत्व का अनुभव इसी नाम से, जिस प्रेम को सब साधनों के द्वारा दुर्लभ बताया गया है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। अगर नाम निरंतर जपे तो नाम ही प्रेम का मूल है। मूल जड़ नाम कहां से? प्रेम और नाम कहने में दो हैं, नामी और नाम कहने में दो है, एक ही वस्तु है। नाम चल रहा है मानो प्रभु मेरी जिह्वा में बैठे हैं, नाम चल रहा है मानो प्रेम अब हृदय में प्रकाशित हो के ही रहेगा। पर बिना संतों की कृपा के नाम जपने में रुचि नहीं हो सकती। भजन करना बहुत कठिन कार्य है ना। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुव यहाँ नेम। तो भजन बिना भजनानंदी संतों के संग के नहीं हो सकता। अब जो जन यहाँ नहीं आ पा रहे, संतों के पास नहीं जा पा रहे, तो देखो आप कृपालु संत जन जा जा करके नाम उपदेश कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा का मूर्तिमान स्वरूप संत जन है, जो जा जा करके भगवत धर्म का उपदेश करना, भगवान नाम का उपदेश करना। तो ये इसमें हमारा हृदय आपके चरणों में समर्पित है। महामंगल में भगवान का नाम जिसकी जिह्वा पे है, भगवान की दिव्य शक्तियां उसकी रक्षा करती हैं। भगवान कोई भी जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। कोई भी शुभ अशुभ विनायक विघ्न उसके मार्ग में नहीं डाल सकता। कलयुग की अभद्रता डर के दूर भागती है, जिसके हृदय में हरिनाम चलता होता, हरिनाम जपत जय, वो जय को प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर और बहुत सम्माननीय विषय। बस निष्काम भावना से युक्त होकर जगत मंगल की भावना से किया जाए, इसी से भगवत साक्षात्कार हो आप ये जाएगा। आशीर्वाद प्रदान ये कर दीजिए कि यात्रा के बाद देहाध्यास छूट जाए। हाँ, उस बस उसकी बात, एक सूक्ष्म बात ये है कि यश की भी चाह नहीं रहनी नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, लोकैषणा, वो वित्तैषणा, ये जो हमारे हृदय में है ना, ये इस स्थिति से दूर कर देती है। जैसे हम कार्य कर रहे हैं और उद्देश्य हमारा केवल ये भाव हो कि मैं इतना भजन में तन्मय हो जाऊं कि प्रभु की शुद्धि में सब कुछ भूल जाऊं, तो निश्चित निश्चित ये जरूर निश्चित प्राप्त। अगर कहीं ऐसा छुपा हुआ हृदय में कहीं हुआ कि मेरा यश आदि, सम्मान आदि, तो उस शत्रु को काट देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। वो वृत्ति हमारे लिए शत्रु है। सम्मानम कलयाति घोरगर्लम, नीचापमानम सुधा। देखो, जब हम नाम कीर्तन करते हैं, जब हम नाम की महिमा, हो सकता है कोई आपको गाली दे दे, हो सकता है कोई आप पर प्रहार कर दे, हो सकता है कोई निंदा कर दे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि वो प्रहार करने वाला, निंदा करने वाला, अपमान करने वाला विशेष कृपा का अधिकारी है। इसलिए जैसे छोटे बच्चे के प्रहार से मां नाराज ना होकर उसे दुलार करती है, ऐसे हम उस पर करुणा का ही भाव रखें, कभी रोष न करें। अगर कोई सम्मान कर रहा है, यश कीर्ति हो रही, तो हमें समझना है गुरुजनों की हो रही। हम जैसे अधम कहाँ नाम जप सकते थे? गुरु ने कृपा की, अपने शरण में लिया, नाम दिया, तो ये गुरु को प्रणाम जा रहा है, ये गुरु को यश जा रहा है। तो यश और प्रणाम का जब हम भोग नहीं करेंगे, अपने मन को प्रभु में लगाएंगे, तो स्थिति तो आ ही जाएगी। हम लोग चूक जहां कर देते हैं, वह वित्तैषणा और लोकैषणा। पुत्रैषणा से तो वैरागी है, निपट ही गया अगर सावधान रहे तो, पर वित्तैषणा फंसा लेती है, अधिक धन संग्रह करना। और अगर इससे भी बच जाए तो ये कि कम से कम नाम हो जाए, कम से कम यश हो जाए, कम से कम सम्मान मिले, ये बातें अगर हट जाए
तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और तभी रंग आएगा जब ये बातें नहीं होंगी। फिर रामकृष्ण हरि कीर्तन करोगे तो सुनने वाले का हृदय आकर्षित हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं भूल गया प्रभु को, उसको लगेगा मेरे से गलतियां हो गई, अब नहीं भूलूंगा। ये संतों का प्रभाव होता है। जिनके हृदय में भगवान नाम चलता है और लक्ष्य सत्य होता है, उनका एक प्रभाव होता है कि तत्काल अपने दोषों का स्मरण होता है। मैं बहुत गलत हूं, अब लो नशानी, अब नानशे हूं, अब तो भगवान नाम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी रुचि आने लगती है। अगर हम सावधान रहे तो अपना भी मंगल और जगत मंगल तो है ही, मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है मेरे गुरुदेव मुस्कुरा दे, मेरे प्रभु मुस्कुरा दे तो मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जीवन की सार्थकता है प्रभु की प्रसन्नता। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। जैसे हमारे इष्ट हमारे गुरुदेव मुस्कुरा दे, हमारा जीवन सार्थक हो गया। डॉक्टर मनीषा मित्तल जी जयपुर से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब से सुना है कि देव वस्त्र है और हम परमपिता के अंश हैं, तब से किसी चीज में रुचि ही नहीं होती, बस हाँ, भगवान से मिलने की यही इच्छा होती खास है। बात है। ऐसे में ये कर्तव्यों का निर्वहन कैसे कैसे होगा? नहीं होता है। जब हम नाटक मंच पे मानो हमें रानी का रोल मिले, हम बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, तो उस समय रोल बिल्कुल रानी का करेंगे, लेकिन भ्रम थोड़ी कि मैं स्त्री हूं। रोल और सत्य में अंतर होता है। स्वांग हमें मान लो स्त्री का मिल जाए, हम बहुत अच्छे अभिनय करने वाले हैं, तो हम स्वांग में बिल्कुल वही अभिनय करेंगे, सामने वाला जान ना पावे कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री का ही रोल करूंगा, लेकिन 100 में 1% भाव नहीं कि मैं स्त्री हूं। वो स्वांग में कमी करता है क्या? एक भला आदमी जब एक गंदे आदमी का अभिनय करता है, दो ही पक्ष होते हैं खेल में, एक अच्छे आदमी का और एक गंदे आदमी का, मतलब धर्म विरुद्ध आचरण, जिसे क्या कहते हैं अपनी बात है। हाँ वही। तो वो जब रोल करता है वो बहुत अच्छा आदमी है, पर वो जब रोल करेगा तो वैसे ही करेगा बिल्कुल, यद्यपि वो बिल्कुल गंदा नहीं है। समझ रहे ना? ऐसे ही हमको पत्नी का रोल मिला, पति का रोल मिला, पिता का रोल मिला, जो स्वांग मिला ना, उसे अच्छी तरह स्वांग समझ करके करो, तो इस खेल से मुक्त हो जाओगे। तुम हो नहीं, तुम स्वांग कर रहे हो। जैसे गुरु का स्वांग, शिष्य का स्वांग, ये व्यवहार के स्वांग है। तत्वतः हम और आप एक ही तत्व हैं, दूसरा कोई उसमें अंतर नहीं। पर एक शिष्य है, डांट रहा है, दुलार कर रहा है, उसको आदेश कर रहा है, पर वो अज्ञानी थोड़ी है, द्वैत मान के थोड़ी कर रहा है, स्वांग हो रहा है। वैसे ही स्वांग करना है। अगर आप सत्य मान लोगे तो फंस जाओगे, स्वांग करोगे तो इनाम मिलेगा क्या? जीवन मुक्त हो जाओगे। दूसरा, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचित मात्र कोई और नहीं, यही हमें अनुभव कर लेना है। एक ये मतलब ब्रह्म सूत्र जैसा समझो। अगर ये ध्यान रहा कि तुम्हें मरना है, सब छूटेगा, तो फिर भजन पकड़ लोगे। ये ध्यान करते ही, जैसे कह रहे ना कि सबसे अरुचि होने लगती है, तो अरुचि होने लग, क्या यार जाना तो है ही ना, और जाना पक्का है, कब जाना ये पक्का नहीं है, तब तो अपनी तो और घबराहट होनी चाहिए। तो वर्तमान में जितनी श्वासें, राधा राधा राधा, एक एक श्वास हम भगवान नाम में लगा देते हैं। जिस श्वास में जाएंगे तो अपने प्रभु के पास ही जाएंगे। नाम देखो कितना महिमाशाली, पुत्र के बहाने से बुलाया नारायण, भगवान के पार्षद आ गए। सर्वज्ञ हो भगवान के समान, क्या ये नहीं जानते कि अपने पुत्र को बुला रहा था? लेकिन नाम की महिमा देखो, बिल्कुल भगवत भाव नहीं है, अपने पुत्र भाव से पुत्र को पुकार रहा है नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, यमराज के दूतों की पास काट करके। हाँ, और उसको परम पद में, परम पद, एक नाम ने परम पद में पहुंचा दिया। सोचो अगर हम भाव से जपेंगे, वो तो पुत्र के भाव से पुकारा था, हम भाव से जपेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय? इसमें ना पैसा लगता है, ना इसमें नहाने धोने की बात कर रहे हैं कि भाई आप 3 बजे उठो, पहले स्नान करो। स्नान अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि, वो वाय और अभ्यंतर दोनों से पावन हो जाता है जो भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, नाम कीर्तन करता है, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो। और वो इतना पवित्र हो जाता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त पूरे भुवन को सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो लोकों के तारने की सामर्थ्य रख लेता है। भगवान नाम जैसा लाभ कोई लाभ नहीं, भगवान नाम में महत्व बुद्धि हो जाए इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, भगवान नाम जैसा पवित्र कोई तीर्थ नहीं है, भगवान नाम जैसी कोई साधना नहीं। बस गुरु कृपा से ये महत्व बैठ जाए, नाम में महत्व बैठ